देख भाई स्टार्ट्स अब। देख धीरे धीरे तुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि स्टार्ट्स कितना जरूरी है। अब लेट अस अज्यूम तू फिजिक्स में लड़ाई कर रहा है, बायो में कहीं लड़ाई कर रहा है। बट ये देख, ये 5 नंबर ये स्टार्ट्स के, इससे पहले भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन हमने स्टार्ट्स में किया था। 3 नंबर का ही था ना। तो जैसे अब स्टार्ट्स में नीचे, स्टार्ट्स में एक स्टेप डिविएशन का हमने क्वेश्चन कर लिया। कहाँ पर गया? हाँ, ये देख, ये स्टेप डिविएशन का क्वेश्चन कर लिया 4 नंबर का। और ये अब तेरे से क्वेश्चन पूछ लिया ये अजीब वाला, अजीब बना के दे दो। इसमें क्वेश्चन ही दो बनते हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। तुझे बात समझ आ रही है? तो जैसे ऑटोमेटिकली जो स्टैट्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इसमें। स्टेप डिविएशन उस दिन हमने कर लिया था। आज ये अजीब वाला देख ले। इसमें मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ग्राफ जो है वो ध्यान से बनाना है और ग्राफ को मार्क कर देना है। स्टार्ट करने से पहले एक रफ आइडिया ले लेना है कि यार मेरे जो मार्क्स हैं 0 से लेके 100 तक हैं। अब मार्क्स जो तेरे अगर 0 से 100 जाएंगे, जैसे ये 0 से 100 जाएंगे, ये 0 से 100 जाएंगे, तो तेरे जो ग्राफ पेपर का जो साइज है उसमें देख ले कि कितने डिविजन्स में 0 से 100 तो वो एक्स एक्सिस पे जा सकता है। भाई समझ आ रहा है? जो तेरे स्टूडेंट्स हैं, अब जो तेरा अजीब है उसमें तुझे क्यूमुलेटिव लेना पड़ता है। जब तू क्यूमुलेटिव लेता है तो तूने हिसाब किताब लगाया कि यार 0 से 10 यहाँ तक 100 पे चला गया, और फिर तूने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो इतने हैं, तो तेरे टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स बनते हैं वो 200 बनते हैं। अब जो तेरा वाई एक्सिस है वो 200 स्टूडेंट्स को कवर करना चाहिए। ओ भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये देख, यहाँ से, मतलब जब तू यहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, तो तुझे इस हिसाब से बनाना है कि तू 200 तक ग्राफ बना सके। नहीं समझ में आया? जो बॉक्स का साइज है, जो तूने स्केल लेना है वो इसी हिसाब से लेना है। तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो स्केल है वो थोड़ा सोच समझ के लेना है। नहीं तो फिर तू एक बार उसकी मार्किंग कर देगा, फिर उसको डिलीट करेगा, फिर पूरा तामझाम होगा, ग्राफ पेपर खराब करेगा, टाइम खराब करेगा अलग। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जो स्केल है, जो मार्किंग है, कि किस हिसाब से जो मार्किंग करनी है वो सोच समझ के करनी है इस ग्राफ स्टार्ट करने से पहले। एक्स एक्सिस पे मार्क्स लिखे हुए हैं और वाई एक्सिस पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। जो डेटा तुझे दिया जा रहा है, तूने लिख दिया 0 से 10, 90 से 100, ये फ्रीक्वेंसी तूने लिख दी। और फ्रीक्वेंसी के सामने तूने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी लिख दी। भाई यहाँ तक स्टोरी समझ आई? उसके नीचे एक लाइन लिख देनी है ताकि कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए कि आपको कौन से प्लॉट्स, जो पॉइंट्स है वो कौन से प्लॉट करने हैं। इसका ये बड़े वाला और ये वाला, 20, 12, 30, 23, ये जैसे ये सारे के सारे लिखे हुए हैं ना, तो ये सारे के सारे प्लॉट्स, जो पॉइंट्स टू प्लॉट करके आपने अलग से लिख देने ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है बच्चे, जैसे ये तूने गलती से 30 ले लिया और ये 43 ले लिया, यहाँ गड़बड़ हो कर दी, या इसको या इसको 50 ले लिया, इसको 52 ले लिया, गलती कर दी। तो एक बार शांति से लिख देना है कि सर मैं जो पॉइंट्स प्लॉट करने वाला हूँ ना, ये वाले मैं पॉइंट्स प्लॉट करने वाला हूँ, इससे कोई गलती नहीं होगी। और राजकुमार अथर्व समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो भी पॉइंट्स, क्योंकि भाई 5 नंबर फंसे हुए हैं, जो भी पॉइंट्स आप करना चाहते हैं वो पॉइंट जो हैं वो शांति से एक बार लिख लीजिए। उसके बाद आपको पता है कि मैंने जब ग्राफ प्लॉट करना है तो ये वाले पॉइंट्स मैंने उठाने हैं, अब गलती नहीं होगी। तो आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और स्मूथ हैंड से आपने एक कर्व बना दिया। भाई कोई डाउट है? शांति है यहाँ तक? भाई साहब डाउट है आपका? अब वो बता रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा यूजिंग ग्राफ पेपर ड्रॉ जी फॉर अ गिवन डेटा। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये तो फिनिश हो गया यहाँ तक। भाई को डाउट है? अब वो बोल रहा है मीडियन। अब मीडियन के लिए या तुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने पड़ेंगे कि मेरे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने, जो तेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 200 स्टूडेंट्स हैं। 200 अगर स्टूडेंट्स हैं
तो 200 का हाफ क्या होता है? 100। तो हंड्रेड स्टूडेंट के नंबर कितने हैं? मतलब हंड्रेड स्टूडेंट, ये देख, ये तेरा हंड्रेड स्टूडेंट है। ये हंड्रेड स्टूडेंट के जो नंबर हैं, वो यहाँ पर तू जो भी तेरा ग्राफ शो कर रहा है, वो तेरा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। भाई समझ आ गया? तो ये सर ने देखा और इनको 53 इनका आंसर आ गया। उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉजिकली आपने करना है कि मेरा जो 200 का आधा 100, तो 100 स्टूडेंट जो है उसके, मेरे अजीब के ग्राफ के हिसाब से वो कौन से पॉइंट पे आके गिरता है। यहाँ तो कोई डाउट है? मीडियन निकाल लिया। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained मोर देन 65 मार्क्स, 65% मार्क्स। अब तेरा ग्राफ पेपर जो है उसको जरा ध्यान से देख। जो ग्राफ पेपर है उसको जरा ध्यान से देख। ये तेरे 65% का मार्क है। 65% के मार्क पे तू देख तेरे कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं। तेरे इतने स्टूडेंट्स हो रहे हैं। भाई समझ आ गया? ये क्वेश्चन सारे फ्राइडे को करके लाने हैं। अगर नहीं हो रहे तो मत आओ फ्राइडे को, क्योंकि वापस आओगे जलील होके, तो फिर मंडे को ही आना डायरेक्ट। लिख दूंगा मैं, क्लास से निकाल दूंगा। हो जाए तो आ जाना, नहीं हुए तो पार्टी करना। समझ आ गया? तो 65% तक जो स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट 65% ला पाए? इतने स्टूडेंट 65% ला पाए। भाई ये थर्व को डाउट है? तो 65% जो है, 65% तक 192 स्टूडेंट्स ला पाए। 152। तो ज्यादा कितने होंगे? 200 में से 192 निकाल दिए तो 48 स्टूडेंट, 48 स्टूडेंट जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 65% से ज्यादा किए। भाई अजीब प्लॉट कर लोगे? कर लोगे? अजीब को रीड कर लोगे? 10 नंबर मिल जाएंगे। टेक इट एंड गो, मजा करो। ये भी हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इफ द पास परसेंटेज वाज 35। तो 35%, ये है तेरा 35% का मार्क। ये देख, ये यहां पर कितने स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, अजीब से रीड कर, ये स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं यहां पर। अब जो भी तेरा ग्राफ है जैसे तूने बनाया है, उस हिसाब से उसकी रीडिंग देख ले। ये भाई का जो आंसर है वो 32 है। कोई डाउट है? राजकुमार अथर्व, फिर से कह रहा हूँ, स्टैट्स में नंबर बांटे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अगर तू ये देखेगा, अब वो जनता शोर मचाएगी यूट्यूब पे, आईसीसी 2025 वुड बी डिफिकल्ट फलाना ढिमकाना। क्या डिफिकल्ट है भाई? ये देख, 5 प्लस ये 10 नंबर का हलवा क्वेश्चन दिया हुआ। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें ये वाला 3 नंबर का आसान था। जीएसटी भी आसान था। ये सेंट्रॉइड जो था ये थोड़ा सा टफ था। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। स्टेप डिविएशन आसान। ये आरडी का क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसी तरह आइडेंटिटी आसान थी। ये आसान था, ये आसान था। नहीं समझ में आया? लेट अस अज्यूम कि तू 4 क्वेश्चन कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन ठीक था, फिफ्थ क्वेश्चन ठीक था, ये सिक्स क्वेश्चन, और ये सेवन्थ क्वेश्चन। मतलब जो हमने अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं वो चारों क्वेश्चन में इतना कोई हाई तौबा नहीं था। तभी कह रहा हूँ कि जो कर रहा है वो भी अगर अच्छी तरह कर लेगा तो 80 नंबर के आसपास बढ़िया तरह आ जाएंगे। और फिर से बार बार समझा रहा हूँ, मैथ्स में जो नंबर हैं वो सारे के सारे 80 नंबर्स टोटल हैं। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो नंबर आएंगे वो थर्ड हो जाएंगे। भाई समझ आ रहा है? फिजिक्स में कोई नंबर, कोई क्वेश्चन तू 5 नंबर का क्वेश्चन करेगा तो तेरे फाइनल में वो हर 5 के बटा 3 हो जाएंगे। बट यहाँ पर जो 5 नंबर लेगा वो 5 नंबर डायरेक्ट तेरी फाइनल में जाएगा। तो ये 80 नंबर वाले जो टॉपिक्स हैं, 80 नंबर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स है, हिंदी है, तेरा तो पी है ना, पी है। हाँ मतलब 100 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए ना।
ये 100 का, ये 100 का, टोटल 100 हो गया ना। ये जो है, ये जो मोटे वाले हैं, इनमें ज़्यादा फोकस कर। साइंस में क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीन को मिला के 100 बनेंगे। वहाँ तेरा हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी तीन को मिला के बनेंगे। वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर दो को मिला के बनेंगे। ब्रदर समझ आ रहा है? ठीक, छुट्टी करो।